नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत में शुक्ला के साथ। इस समय मैं मानिकपुर में मौजूद हूँ। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेजी से है। आज हमसे बात करने के लिए राम नरेश मौर्य फौजी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ टॉप भारत में। जी, किस मुद्दे पर सर नगर पंचायत मानिकपुर में चुनाव हो रहा है? भैया ये मानिकपुर तो आप समझ लीजिए कि मिनी पाकिस्तान है। यहाँ लोगों की रक्षा के लिए और लोगों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, विकास के लिए 1882 की नगर पंचायत, जो शायद उत्तर प्रदेश में आज सबसे पिछड़ी हुई नगर पंचायत है, तो विकास पहला मुद्दा है, लोगों का स्वाभिमान पहला मुद्दा है। अगर स्वाभिमान नहीं है तो हम चाहे जितना विकास कर लें, हम अपनी कमाई हुई अपनी रोटी नहीं खा सकते, माँ बहनों के साथ अत्याचार होता है उसको रोक नहीं सकते। तो ये जनता के लिए और मानिकपुर की रक्षा के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जी, तो किस पार्टी से आप जो है अपनी लड़ाई मान रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हमारी किसी भी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि हमारे बराबर मैं लगातार, ना मेरे पास कोई काम है और ना मेरे पास कोई धंधा है। मैं समाज सेवा, मैं चेयरमैन पहले था, उसके बाद नहीं था, और हर समय 24 घंटे मैं जनता के लिए समर्पित रहता हूँ। मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है। और मैं उन राजनीतिक पार्टियों को जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आपके पास समय हो तब आप राजनीति में जनप्रतिनिधि का कार्यभार संभालें। आप दुकान करते हैं, आप खेती करते हैं, या आप बहुत बड़ा कोई ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, आपके पास समय नहीं है। जनता के यहाँ कोई बीमार है, कहे भैया करीब चेयरमैन को बुला दीजिए, तो कहता है भैया हम अपन वहाँ लखनऊ से पार्टी आई है, ओका देखिए कि तोका देखिए। और बहुत से जनप्रतिनिधि हैं, वो कहा कि हमारे घर में पहले में बीमार हैं, हम पहले अपने घर की इलाज कराई कि तोका देखिए। तो ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। मेरे घर का इलाज कराने के लिए मेरे भाई हैं, बहन हैं, माँ हैं, बाप हैं। लेकिन जनता ने यदि हमको मौका दिया है या नहीं दिया और हमको याद किया है, तो मेरा पहला कर्तव्य है मैं अपने जनता के पास जाऊं, और जो बन पड़ता है, मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं आपके साथ हूँ। जहाँ जाना है आपको ले जाऊँगा, जो हो सकता है वो आपके साथ। जी सर, मानिकपुर की जनता क्या करने वाली है इस चुनाव में सर? भैया अब जातिगत यहाँ समीकरण है, और लोग पार्टी में जैसे चुनाव लड़ रहा हूँ तो हम कह रहे हैं कि हम ही हैं और कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए विशेष दो समुदाय, हिंदू और मुस्लिम। एक पक्ष हिंदू कह के चुनाव लड़ता है, तो मुस्लिम जो आबादी है, जो मतदाता हैं, लगभग 6200, और उसके बाद जो जातिगत समीकरण है मौर्य का, वो लगभग 5500। उसके बाद फिर तमाम सोलकर बिरादरी है, यादव बिरादरी है, प्रजापति हैं, गुप्ता बिरादरी है, साहू बिरादरी है, तो तमाम लोग हैं। तो मुस्लिम बिरादरी सबसे भारी है। उसके बाद उनका मुकाबला जो होगा केवल मौर्य समाज करेगा, यानी 10% अदर बिरादरी हमको अपना मत देंगे, और ईश्वर चाहेगा। और मैं तो समझता हूँ कि लोग चाह रहे हैं, अगर ना चाह रहे हैं, लोग 200 रुपया दे के आप कहीं पूछ लीजिए, और मेरे पास इतने लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, कोई कह दे कि मैं 2 पैसा चाय पिलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, इसके अलावा मैं किसी को नहीं देता हूँ। और ये वादा है मेरा कि मैं जीतूँगा तो निःशुल्क पूरी सेवा पहले भी किया था, आज भी किया है। 2 रुपया का कोई ब्लेम लगा दे मेरे 5 साल के कार्यकाल में, तो मैं आज ही वो चुनाव छोड़ दूँगा। जी सर, जैसा कि क्या कारण है किन मुद्दों पर जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार नहीं है? भाई माननीय जी का कहना है कि सभी हमारे हैं, हम आपके, आप लोग लड़ा के जीती वो हमारा है। ये घर की बात है जी, ये घर की बात है। और यहाँ की जो जनता है भाई, माननीय जी की है, माननीय राजा जी की है, तो उनका जो ये कहा कि भाई आपको दे दे तो दूसरा जने नाराज हो जाएंगे, उनका दे दे तो आप नाराज हो जाएंगे। तो आप लोग आपस में जो जनता का जितना ज़्यादा प्यार हासिल करेगा वो चुनाव जीता है।
हमारे पास आवे। जो जीतेगा उसका भी स्वागत है और जो नहीं जीतेगा उसका भी स्वागत है। जी, तो इस समय आपको कैसा जन समर्थन मिल रहा है मानिकपुर से? भैया, जैसा कि आप सब टीवी चैनल वाले हैं, आप देख लीजिए, चाहे मोबाइल सिस्टम में या किसी प्रकार में जनता में या हमारा कोई भी छोटा छोटा नुक्कड़ सभा में करता हूँ, और मेरी बराबरी कोई कर देगा जनता में, लेकिन लोग बात ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। कोई भी पार्टी ये कह दे या पहले से कह दे कि मैं 5,000 लाऊंगा जनता, मैं नगर के बाहर का एक भी आदमी आज तक कभी अपने साथ नहीं रखा हूँ। जो मतदाता है वही मेरा साथी है। तो हमसे ज़्यादा अगर जनता इकट्ठा कर दे तब भी मैं कहता हूँ मैं चुनाव छोड़ दूँ। ऐसा है यहाँ पर मानिकपुर में? जी, ऐसा है और ऐसा मैं करके दिखाता हूँ। अभी हाल ही में नामांकन चुनाव में मैं मात्र 3 गाड़ी यहाँ से ज्वाला देवी मैया तक गया तो 8 गाड़ी थी हमारे पास। वहाँ से लौटा तो मैंने कहा भाई सब लोग चुपचाप कार्यालय में रहिए, मैं 3 गाड़ी के साथ जाऊँगा, क्योंकि तमाम डमी मेंबर उम्बर थे भैया हम लोग लेते चले, नहीं तो हमका एक ही गाड़ी की जरूरत है। मैं वहाँ गया, नामांकन किया, हमारे साथ के लोग 20-25 गाड़ी लेके नामांकन किया, कोई 30 गाड़ी लेकर। उसका जवाब मैंने एक दूसरे दिन दिया, तब तक ये लागू नहीं हुआ था। हमने 80 गाड़ी निकाली और मानीपुर से लेकर के लाटतारा ग्राम सभा गांव के अंदर से चकुलिया, लालचंदपुरवा, हुलासराय पूर्वा, चंदापुर, काजीपुर, क्या कहते हैं, कुंडियारी का पूर्वा, भोलापुरवा, पजहा के अंदर से पूरे चमरही के चारों वार्ड से होते हुए जैसे ही मैं हाईवे पर पहुंचा, उस समय तमाम पुलिस वाले हर्राते हुए हमारे पास पहुंच गए। कहीं परमिशन है? क्या कहे का परमिशन? जब नामांकन करने का किसी का पास परमिशन था, आपने क्यों नहीं रोका? तो यदि कोई पार्टी 5,000 का प्रदर्शन करेगी तो फौजी 10,000 के प्रदर्शन करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मैं देश का रक्षक था, सरकार का आदमी आज भी हूँ, जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान आज भी देश के लिए देने को तैयार हूँ। मैं कानून का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करूँगा, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने सरकारी सेवा में नहीं रहा, मैं तो फौज से संबंधित हूँ, मैं किसी भी प्रकार से ये नहीं कहता कि कानून का उल्लंघन, लेकिन कंपटीशन है तो कंपटीशन का जवाब भाई राजनीति में देंगे। जी, जैसा कि सर ये क्या राज है कि जो भी प्रत्याशी मैदान में है सभी जीत के दावे कर रहे हैं, ये मामला क्या मामला रहता है? जी, बहुत अच्छा सवाल भाई साहब आपने किया है। जिसके बाद 2 वोट पिछले चुनाव में हुई, जिसके बाद 2 वोट है, वो भी कहता है भैया बक्सा खुली तो दिखा पूरा हमारे आए। और हम तो ये नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं भाई मैं जीत नहीं रहा हूँ, जनता अपने आप जन समर्थन बताएगा। लोग जाकर गांव-गांव में पूछ लें, हाथ उठौलिया के लिए चुनाव, हम उसके लिए तैयार हैं। कोई भी प्रत्याशी हिंदू में, मुस्लिम में नहीं, क्योंकि मुस्लिम अपने इलाके में ज़्यादा जनसंख्या है उनका, लेकिन हिंदू में जो प्रत्याशी है कोई ऐसा एक वार्ड चुन ले और हमको हरा दे, वहाँ से मैं चुनाव छोड़ दूँ। जी, तो यदि आप जीतेंगे तो क्या आपके घोषणा पत्र हैं, क्या कार्य होगा मानिकपुर में? बहुत सुंदर सवाल। देखिए, मैंने जनता से ये कहा है कि ये नगर पंचायत 1882 की सबसे पुरानी नगर पंचायत है। यदि मतदाता भगवान हमको अपने मत देकर जिताएंगे तो सबसे पहले मैं इस नगर पंचायत मानीपुर को, जबकि टाउन एरिया में सीवर लाइन का कोई नियम नहीं, नगर पालिका और नगर निगम में सीवर लाइन अथराइज, लेकिन यदि मैं जीता तो नमाम गंगे योजना के तहत हमारी बात हाई लेवल में माननीय केशव प्रसाद मौर्य के कोई विशेष आदमी, हम भी मौर्य हैं, हमसे बात होती है। नमाम गंगे की योजना के तहत नगर पंचायत मानीपुर गंगा के तट पर बसा है, सौंदर्यीकरण स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ पर वो चीज़ लागू हो सकता है और जो किसी ने सोचा नहीं है। सबसे पहले मेरा विकास होगा, सीवर लाइन का इंतजाम करना नगर पंचायत मानीपुर में।
अगर सीवर लाइन हो जाता है तो आधी गंदगी दूर हो जाए। दूसरा मेरा सबसे बड़ा प्लान है, गवर्नमेंट भारत सरकार मोदी जी सारे प्रधानों को, सारे नगर पंचायत के अध्यक्षों को कहा है कि गौशाला बनाइए। आज किसान परेशान है, योगी जी की सरकार है, भाजपा का जो प्रत्याशी खड़ा है, भाजपा के यहाँ सांसद है, क्यों नहीं गौशाला का निर्माण कराया? आज किसान रो रहे हैं। अब फसल का नुकसान करते करते किसानों को भी नुकसान करते हैं, कई लोग मर गए। तो दूसरा सबसे बड़ा मेरा ये वादा है जनता से कि यदि मैं जीतता हूँ तो एक बड़ा गौशाला बनाकर पशुओं के लिए उसमें व्यवस्था होगी, साथ ही कुछ लोग उसमें संविदा पर रखे जाएंगे, उनके जीविकोपार्जन के लिए उनको नौकरी भी उसमें मिलेगी। तीसरा, जो मानीपुर है यहाँ तो चलिए ठीक है, 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन जो अभी बढ़ोतरी हुई, सीमा विस्तार हुआ है, वो लोग तो 5-6 घंटा बिजली पाओगे, क्योंकि रेलवे लाइन होने के कारण वहाँ की सप्लाई संग्रामगढ़ है, यहाँ की सप्लाई हमारी गढ़ी और कुंडा है। तो सबसे पहले एक मिनी छोटा पावर हाउस उस साइड में बना करके पूरे एरिया में जिसका ट्रांसफार्मर 100 kV का है उसको 200, जहाँ और ज़रूरत है उसको लगवाने के बाद स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मैंने अपने समय में मानीपुर में स्टेशन से लेकर राजघाट पक्का घाट तक, मिर्गावा चौराहे से लेकर इधर मिलिट्री पार्क के उत्सव हाउस तक, सभागंज चौराहे से गंगा राजघाट तक, प्लस अपनी सीमा तक चौका पारपुर और अपनी सीमा इधर बड़ी बाग मिलिट्री पार्क तक, यहाँ पर हमने स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की थी, जो आज निवर्तमान चेयरमैन ने सारे पोल को गायब कर दिया, तार बेच लिया। ज्वाला देवी मैया है, चारों तरफ मैंने स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की थी, सारे पोल को बेच लिया, कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ पर प्लाटिंग का वो धंधा करता है, लोगों की जमीन अड़कता है, यही करता है, बस विकास तो होता ही नहीं। तो मेरा जो एजेंडा है मैंने करके दिखाया है। कोई जनता मेरे सामने ये नहीं कह सकती कि फला मोहल्ले में आपने 5 साल रहने के बाद काम नहीं किया है। और तमाम ऐसी योजनाएं, जैसे अगर मानीपुर हाईवे पर बसा हुआ है, अगर यहाँ आम की फसल न हो, अमरूद की फसल न हो, बैर की फसल न हो, गंगा का अमावस पूर्णवासी का दिन न हो और ये हाईवे न हो, तो यहाँ के लोग भी भूखमरी के कगार पर रहेंगे। अब इसके लिए हमने व्यवस्था बनाया कि यदि मैं इस बार जीता तो गांव में, मोहल्लों में समूह बनाकर सभी माँ को, बहनों को सिलाई मशीन मुहैया कराया जाए, कोई ऐसा कुटीर उद्योग लगाया जाए कि माताएं खेत में 100 रुपया की मजदूरी ना करें, घर बैठे 200 रुपया कमाएं। ऐसी व्यवस्था नगर पंचायत में है। एक व्यवस्था और हमने एकदम उत्तम किया है, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन सरकार का योजना है, लेकिन लोगों तक पहुंचती है, लेकिन उसमें दलाल के माध्यम से पहुंचती है। वे कहते हैं पहली किस्त हमारे जेब में, उसके बाद जो आएगा वो आपको मिलेगा। तो मेरा ये प्लान है कि यदि मैं जीता तो मैं एक ऐसा पढ़ा लिखा कर्मचारी जिसको संविदा पर रखूँगा, उसको मैं वेतनभोगी बनाऊँगा, और वो वेतनभोगी एक एक घर में जाकर के लोगों को पता करेगा, उनका फार्म भरेगा, प्रतापगढ़ ले जाएगा, उसको कराएगा, और निःशुल्क जितना पैसा मिलता है उतना पैसा हमारे मतदाताओं को, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों को, माओं को मिलना चाहिए। जैसे कॉलोनी का आवास, इससे पहले भी काशीराम कॉलोनी आवास हुई थी, हर नगर पंचायतों में बना था, तमाम चेयरमैन थे, लेकिन किसी ने कॉलोनी यहाँ लाइलेटेंट के पल्ले में पड़ाई। पचड़े में कौन पड़े? अरे पचड़े में नहीं पड़ोगे तो जनप्रतिनिधि का काम क्यों करते हो? जब ये माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुआ, सबसे पहले मेरे समय में शुरू हुआ, और 1365 कॉलोनी मैंने लोगों का पास, और उसका सर्वेक्षण मैंने खुद घर घर जाकर किया। ये नहीं कि कार्यालय से भर दिया, मैं खुद कर्मचारी के साथ जाता था, उनका घर देखता था, भैया ये पात्र है, इनको भरा है। किसी से एक पैसा मैंने उस समय नहीं लिया, पास कराया, और 2 चरण में 700 कुछ की एक लिस्ट और 600 की एक लिस्ट मैंने बाकायदा चार्ज लगाया, लोगों के मोबाइल में मैसेज दिया कि आपका पास हो गया, लेकिन धन नहीं आया। और दुर्भाग्यवश मैं चुनाव पैसे के बल पे आया, क्योंकि मैं 5 साल चेयरमैन तो था, लेकिन हमने जनता को लूटा नहीं, तो हमारे पास नाजायज पैसा भैया दारू पिलाने को नहीं करता है। और आज वही है, ये खबो पियावे दे,
उसी को लोग मतदाता लोग पसंद करते हैं। मेरा आज भी ये आह्वान है कि मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा, चाय पीजिए, भोजन करिए, ना मैं पैसा दूंगा ना मैं पैसा लूँगा। तो जो अब यदि मैं जीतता हूँ तो जिस भी व्यक्ति को आवास नहीं मिला हुआ है, जैसे जो हमारे बढ़ोतरी वाले, सीमा विस्तार वाले, किसी भी आदमी से 5 रुपया नहीं लिया जाएगा, मुफ्त आवास सबको देगा। जी जी, आप यहाँ के लोगों से अपील क्या अपील करेंगे? यहाँ के लोगों से यह अपील है कि मैं एक देश का सिपाही हूँ और यदि मैं आपकी रक्षा करने काबिल हूँ तो आप मुझको वोट दीजिए। अगर याद आपका रक्षा काबिल करने वाला नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ, तो आप हमको वोट करते ही मत दीजिए। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।